अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि अरे छोड़ो, क्रिप्टो पर टैक्स कौन देगा, जो होगा देखा जाएगा, तो रुक जाइए। यह एक सोच आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ और बैंक अकाउंट पर भारी पड़ सकती है। अगर आपने किसी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर 100 रुपए की भी ट्रेडिंग करी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरा डेटा पहले से है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि क्रिप्टो टैक्स नहीं भरने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती है, नोटिस कैसे काम करते हैं और आप कैसे खुद सेल्फ रहकर अपना आईटीआर इजीली फाइल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, जब भी आप किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर बाय या सेल करते हैं तो वहां पर 1% टीडीएस अपने आप कट जाता है और ये टीडीएस सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि सरकार को पहले से पता है कि आपने कब, कितना और किस कॉइन में ट्रेड किया है। अगर कोई ये सोचता है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके वह टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से बच जाएगा, तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है। आपका पैन कार्ड आपके एक्सचेंज से लिंक है और पैन कार्ड से आपका सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। अब समझ लो कि आगे क्या हो सकता है। देखो, हमारे देश में करोड़ों लोग टैक्स फाइल करते हैं और इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने टैक्स नहीं दिया और कल सुबह ही नोटिस आ जाएगा। हो सकता है आपका केस 1 साल बाद चेक हो, 2 साल बाद चेक हो या फिर 3-4 साल के बाद में भी चेक हो। लेकिन जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी प्रोफाइल को जांच के लिए चुनेगा तो सबसे पहले यही देखेगा वो कि क्या आपने उस साल का आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, क्या आपने अपनी क्रिप्टो इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट किया था। अगर आपने सब कुछ रूल्स के हिसाब से किया है तो आपको 1% भी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया था, क्रिप्टो प्रॉफिट को छुपाया था, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब नोटिस आने पर आपसे आपकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर नोटिस मिलने के बाद यह साबित हो जाता है कि आपका टैक्स बनता था लेकिन आपने टैक्स को नहीं भरा, तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो टैक्स आपका बाकी था वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उस टैक्स अमाउंट पर 50% से 200% तक की भारी पेनल्टी लग सकती है और इसके अलावा ब्याज हर महीने अलग से जुड़ जाता है। अगर मामला बड़ा है या बार बार रूल्स को तोड़ा गया है तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती है और इसीलिए कुछ 100 या कुछ हजार रुपए के चक्कर में अपने फ्यूचर को रिस्क में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं रहेगी। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। आखिरी दिनों में सर्वर डाउन हो सकता है और हड़बड़ी में गलतियां हो जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो कई बार आपके बैंक अकाउंट्स या फिर एक्सचेंज अकाउंट्स को टेम्परेरीली होल्ड पर किया जा सकता है और इसीलिए सही समय पर, सही टाइम पर और सही तरीके से काम करना ही बेस्ट तरीका होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि वे इंडियन एक्सचेंज छोड़कर इंटरनेशनल एक्सचेंज या डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर शिफ्ट हो जाएंगे और टैक्स से बच जाएंगे, तो यहां पर भी आप लोग रुक जाइए। वहां भी सरकार की नई पॉलिसी और FATF गाइडलाइंस कैसे काम कर रही है और क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज का डेटा भी सरकार तक पहुंच रहा है, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यही सारी डिटेल क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो और ये इंफॉर्मेशन मतलब ये वीडियो अपने उस जानने वाले के साथ में शेयर कर दो जो कि क्रिप्टो का काम करता है और उसको आप अलर्ट करना चाहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।